नागेश्वर शाबर मंत्र साधना विधि और सिद्धि करने का तरीका। नागेश्वर शाबर मंत्र एक शक्तिशाली तांत्रिक साधना मानी जाती है। ये साधना नागों सर्पों की शक्ति को प्राप्त करने और उनसे रक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। इस साधना को सही विधि से करने पर साधक को अद्वितीय आध्यात्मिक एवं तांत्रिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। साधना की प्रारंभिक तैयारी। साधना का उद्देश्य। सबसे पहले साधक को ये जानना चाहिए कि वह नागेश्वर शाबर मंत्र साधना क्यों करना चाहता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, समृद्धि, शत्रुनाश या सुरक्षा हेतु हो सकता है। शुद्धता। साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। इस साधना को करने से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। स्थान का चयन। साधना के लिए किसी एकांत, पवित्र और शांत स्थान का चयन करें। ये स्थान मंदिर, नदी किनारे या घर का पूजा स्थल हो सकता है। विधिवत आचरण। साधना के दौरान साधक को पूरी निष्ठा, विश्वास और एकाग्रता के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए। नागेश्वर शाबर मंत्र। यह शाबर मंत्र शक्तिशाली होता है। इसे गुरु से प्राप्त किया जाता है। यदि आप गुरु से मंत्र नहीं प्राप्त कर सकते तो आप इसके एक सामान्य मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यह मंत्र आपको इसी वीडियो में मिलेगा और इसके विधि उपाय तरीका सब कुछ देख लेते हैं। क्यों साधना करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके फायदे और नुकसान दोनों देख लेते हैं। ज्यादातर इसके फायदे ही हैं। साधना विधि। मंत्र का जाप। इस साधना में मंत्र का जाप 21 दिन तक प्रतिदिन 108 नियम। साधक को हर दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर साधना आरंभ करनी चाहिए। आसन और दिशा। साधक को कुश के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। ध्यान और एकाग्रता के साथ मंत्र का जाप करना आवश्यक है। दीप और धूप। साधना स्थल पर घी का दीपक और सुगंधित धूप जलाएं। प्रणाम और ध्यान। साधना प्रारंभ करने से पहले नाग देवता का ध्यान करें और उनके समक्ष प्रणाम करें। इसके बाद मंत्र का जाप शुरू करें। सिद्धि प्राप्त करने का तरीका। यदि साधक विधिपूर्वक मंत्र का जाप करता है तो उसे धीरे धीरे मंत्र सिद्ध होने लगेगा। मंत्र सिद्ध होने पर साधक को विभिन्न प्रकार के संकेत मिलने लगते हैं, जैसे कि स्वप्न में नाग देवता का दर्शन या साधना के दौरान अलौकिक अनुभव। सिद्धि प्राप्त होने के बाद साधक का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह नकारात्मक ऊर्जा और सर्प दोष से मुक्त हो जाएगा। साधना में सफलता प्राप्त करने के उपाय। गुरु से दीक्षा। मंत्र दीक्षा गुरु से लें जो आपको सही मार्गदर्शन दे सकें। ब्रह्मचर्य पालन। साधना के दौरान शुद्ध विचारों का पालन करें और नकारात्मकता से दूर रहें। निष्ठा और विश्वास। मंत्र में पूरी आस्था और निष्ठा रखनी चाहिए। संदेह साधना में विघ्न डाल सकता है। आहार और आचरण। साधना के दौरान शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और सत्संग में मन लगाएं। साधना की समाप्ति। जब साधना पूरी हो जाती है और साधक मंत्र सिद्ध कर लेता है, तब नागेश्वर शाबर मंत्र का समापन विधि अनुसार करना चाहिए। अंत में नाग देवता को धन्यवाद दें और पूजा स्थल की सफाई करें। ये साधना अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है, इसलिए इसे सही तरीके से और सावधानीपूर्वक करना आवश्यक है। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना एक विस्तृत प्रक्रिया है, जिसे ध्यानपूर्वक और विधि के अनुसार करने से ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। साधक को साधना के दौरान अपनी आस्था, समर्पण और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। अब मैं इस साधना की विस्तृत जानकारी और कुछ विशेष चरणों को विस्तार से समझा रहा हूं। 1. साधना का सही समय। इस साधना को किसी विशेष मुहूर्त या तिथि पर शुरू करना अच्छा माना जाता है। आमतौर पर इसे शुभ योग जैसे कि नाग पंचमी, पूर्णिमा या महाशिवरात्रि के दिन प्रारंभ करना उत्तम होता है। रात्रि के समय इस साधना का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसे रात में 12 बजे के बाद शुरू करना अधिक प्रभावी माना जाता है। रात का समय तांत्रिक साधनाओं के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि तब मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। 2. साधना में प्रयुक्त सामग्री। रुद्राक्ष माला। नागेश्वर मंत्र के जाप के लिए रुद्राक्ष माला का उपयोग करना चाहिए।
रुद्राक्ष शिव का प्रतीक है और नागेश्वर मंत्र भी शिव से संबंधित होता है। नाग के चित्र या मूर्ति। साधना स्थल पर नाग देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें, जिससे साधना में अधिक एकाग्रता प्राप्त हो सके। धूप दीप। साधना स्थल पर नियमित रूप से धूप दीप जलाएं। घी का दीपक अधिक प्रभावी माना जाता है। जल पात्र। नाग देवता को जल चढ़ाने की परंपरा होती है, इसलिए एक पात्र में शुद्ध जल रखें और मंत्र जाप के बाद इसे नाग देवता के समक्ष अर्पित करें। दूध और पुष्प। नाग देवता को दूध और सफेद पुष्प अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। 3. साधना की प्रारंभिक विधि। साधना आरंभ करने से पहले साधक को 3 बार गुरु वंदना करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु के आशीर्वाद से ही मंत्र की सिद्धि सरल होती है। इसके बाद नाग देवता का ध्यान करें और उनसे आशीर्वाद की कामना करें। ये ध्यान मंत्र जाप से पहले आपकी साधना को शक्ति प्रदान करता है। 4. मंत्र जाप की प्रक्रिया। मंत्र जाप को शुरुआत में 108 बार करना चाहिए। प्रतिदिन ये संख्या बढ़ाई जा सकती है। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट और सही तरीके से होना चाहिए। शाबर मंत्र का सही उच्चारण सिद्धि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। एक निश्चित नियम के अनुसार ही जाप करें। जाप का समय, स्थान और आसन हर दिन एक जैसा होना चाहिए। यदि साधक मंत्र जाप के दौरान मन को एकाग्र नहीं कर पाता, तो मंत्र की सिद्धि में बाधा आ सकती है। इसलिए मानसिक एकाग्रता को साधना का मुख्य आधार बनाएं। 5. साधना के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। साधक को साधना के दौरान किसी प्रकार की नकारात्मक भावना या विचारों से बचना चाहिए। मन को शुद्ध और सकारात्मक रखें। साधना के दौरान अगर कोई बाहरी बाधा उत्पन्न हो, जैसे किसी प्रकार का डर, शोर शराबा या मानसिक अवरोध, तो उसे नजरअंदाज करें और साधना जारी रखें। जब साधक को साधना के दौरान विशेष अनुभव होने लगे, जैसे कि सपनों में नाग देवता का दर्शन या साधना स्थल पर किसी प्रकार की ऊर्जा का अनुभव, तो समझें कि मंत्र सिद्धि की ओर बढ़ रही है। 6. साधना में आने वाली चुनौतियां और उनका समाधान। मानसिक अवरोध। साधक के मन में बार बार अशांति या असमंजस पैदा हो सकता है। इसके लिए साधक को हर दिन ध्यान करना चाहिए ताकि मानसिक शांति प्राप्त हो। शारीरिक थकान। 21 दिन तक नियमित साधना करने पर शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। इसके लिए सही आहार और नींद का ध्यान रखें। विघ्न बाधा। यदि साधना के दौरान बार बार बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो गुरु से परामर्श लें और उनकी सलाह के अनुसार अपने साधना स्थल की पवित्रता को बढ़ाएं। 7. साधना के विशेष फल और लाभ। सर्प दोष निवारण। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना मुख्य रूप से सर्प दोष निवारण के लिए की जाती है। साधना के माध्यम से साधक को सर्पों से डर या उनके द्वारा उत्पन्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। स्वास्थ्य लाभ। इस मंत्र साधना से साधक को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इससे शरीर की ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और साधक दीर्घायु होता है। सुरक्षा और समृद्धि। यह मंत्र साधना साधक के जीवन में सुरक्षा और समृद्धि लाती है। साधक को अनिष्ट शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। 8. साधना की पूर्णता और अंतिम क्रियाएं। जब साधक को यह महसूस हो कि मंत्र सिद्ध हो गया है, तब एक विशेष पूजा की जाती है जिसे सिद्धि पूजा कहा जाता है। इस पूजा के दौरान नाग देवता को विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, सफेद फूल और नैवेद्य। साधक को गुरु का धन्यवाद करना चाहिए और उन्हें समर्पण के साथ यह साधना समाप्त करनी चाहिए। साधना की समाप्ति के बाद साधक को नियमित रूप से नाग देवता की पूजा करते रहना चाहिए ताकि सिद्धि स्थायी रूप से बनी रहे और उसके जीवन में नागों की कृपा बनी रहे। 9. साधना के बाद दैनिक जीवन में पालन। साधक को साधना के बाद भी नियमित ध्यान और साधना करनी चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा और शक्तियां निरंतर बढ़ती रहें। ब्रह्मचर्य और सात्विक आचरण का पालन जारी रखें। इससे साधक का आत्मिक और मानसिक विकास होता है। साधना के दौरान प्राप्त हुई शक्तियों का दुरुपयोग न करें। ये शक्तियां दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग में लानी चाहिए। 10.
नागेश्वर शाबर मंत्र साधना के प्रति चेतावनी। ये साधना अत्यधिक शक्ति और प्रभाव वाली होती है, इसलिए इसे बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। यदि साधक किसी प्रकार की त्रुटि करता है तो उसे अनिष्ट फल भी मिल सकते हैं। मंत्र का सही उच्चारण और निष्ठा के साथ किया गया जाप ही सफलता की कुंजी है। इसलिए साधना में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। इस प्रकार नागेश्वर शाबर मंत्र साधना एक विशेष प्रकार की तांत्रिक साधना है, जिसे साधक पूरी निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना और गहराई से समझें। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना न केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास है, बल्कि यह साधक को आत्म सशक्तिकरण और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने का एक गूढ़ मार्ग है। इस साधना की विधि को जितना गहराई से समझेंगे, उतना ही इसे करने में सरलता और सफलता प्राप्त होगी। अब मैं इस साधना के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से बताता हूँ। 11. मंत्र सिद्धि की गहनता। मंत्र सिद्धि का अर्थ है जब मंत्र साधक के लिए पूरी तरह से कार्य करने लगता है। ये सिद्धि केवल जाप से नहीं आती, बल्कि साधक की निष्ठा, समर्पण और साधना के प्रति आंतरिक विश्वास से प्राप्त होती है। मंत्र सिद्धि की प्रक्रिया में साधक को अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। यह अनुभव साधक के मानसिक और शारीरिक स्तर पर महसूस किए जा सकते हैं, जैसे स्वप्न में नाग देवता का दर्शन, मंत्र जाप के दौरान असाधारण ऊर्जा का अनुभव, शरीर में कंपन या रोमांचित अनुभव, साधना स्थल पर शांति या दिव्य सुगंध का अनुभव। जब ये संकेत मिलते हैं तो साधक को समझना चाहिए कि मंत्र सिद्धि के करीब पहुंच चुका है। 12. साधना के दौरान विशेष तांत्रिक संकेत और अनुभव। साधना के दौरान साधक को कुछ विशेष तांत्रिक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। ये संकेत नकारात्मक शक्तियों या बाधाओं से संबंधित हो सकते हैं, जिन्हें साधक ने मंत्र साधना के द्वारा दूर किया हो। कुछ सामान्य तांत्रिक अनुभव हो सकते हैं। शरीर के किसी हिस्से में हल्की सी झंझनाहट, साधना स्थल पर किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव। कुछ साधकों को मंत्र जाप के दौरान हल्की नींद आना भी एक सकारात्मक संकेत माना जाता है, क्योंकि यह स्थिति आंतरिक साधना की दिशा में प्रगति का संकेत देती है। यदि कोई साधक इन अनुभवों से विचलित हो तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने गुरु से परामर्श लेना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में साधक इन संकेतों का सही अर्थ समझ सकता है। 13. नाग देवता के विभिन्न रूपों का महत्व। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना में नाग देवता की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। नाग देवता का विभिन्न रूपों में वर्णन किया गया है, जैसे शेषनाग। शेषनाग का रूप नागों के राजा का होता है और वे पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस रूप की साधना जीवन के संतुलन और शांति के लिए की जाती है। वासुकी। वासुकी नाग समृद्धि और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी साधना से साधक को आर्थिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। अनंत नाग। अनंत नाग अनंतता और असीम शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी साधना से साधक को अलौकिक ज्ञान और जीवन में अनंत संभावनाओं की प्राप्ति होती है। 14. मंत्र जाप के बीच मौन का महत्व। शाबर मंत्र साधना में मौन का विशेष महत्व होता है। मंत्र जाप के बीच मौन रहना और ध्यान करना साधक को आंतरिक शांति और गहराई तक ले जाता है। साधना के दौरान अंतर मौन को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साधक को मानसिक स्थिरता और आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। साधक को हर मंत्र जाप के बाद कुछ क्षण मौन रहकर अपनी सांसों और ध्यान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये प्रक्रिया साधक के आत्मशुद्धिकरण और मानसिक शांति के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। 15. साधना के बाद के नियम। उत्तरा क्रिया। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो साधना को समाप्त करने की उत्तरा क्रिया का पालन करना चाहिए। ये क्रिया साधना की ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए आवश्यक होती है। उत्तरा क्रिया में नाग देवता को दूध, सफेद फूल और सफेद वस्त्र अर्पित करें। साधना के स्थान की पूरी सफाई करें और वहां नियमित रूप से घी का दीपक जलाते रहें।
नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करें और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस क्रिया के माध्यम से साधक साधना की समाप्ति के बाद भी नाग देवता की कृपा को बनाए रख सकता है। 16. विशेष परिस्थितियों में शाबर मंत्र साधना। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये साधना अति प्रभावी मानी जाती है, जैसे कालसर्प दोष। यदि किसी के कुंडली में कालसर्प दोष हो तो ये साधना दोष निवारण के लिए अत्यधिक लाभकारी मानी जाती है। इससे सर्प दोष से उत्पन्न समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सर्प भय। जिन लोगों को सर्पों से अत्यधिक भय होता है वे इस मंत्र का जाप करके उस भय से मुक्ति पा सकते हैं। अचानक समस्याएं या रोग। यदि किसी व्यक्ति को अचानक कोई समस्या या गंभीर रोग हो जिसे सामान्य उपचारों से ठीक नहीं किया जा सकता, तो इस साधना के माध्यम से उन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। 17. गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं किया जाना चाहिए। गुरु ही साधक को सही मार्ग पर ले जाते हैं और किसी भी विपरीत परिस्थिति में सहायता करते हैं। गुरु के बिना इस साधना में सफलता प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि गुरु साधक के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होते हैं। साधक को गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए और उनकी सलाह का पालन करना चाहिए। 18. साधना के प्रति पूर्ण समर्पण। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना में पूर्ण समर्पण और निष्ठा का होना आवश्यक है। बिना पूर्ण समर्पण के साधना सफल नहीं हो सकती। साधना के दौरान भक्ति और श्रद्धा से किया गया हर कार्य मंत्र को सिद्धि की ओर ले जाता है। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार की लालच, अहंकार या स्वार्थ साधना में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए साधक को आत्मनियंत्रण का पालन करते हुए साधना करनी चाहिए। 19. साधना के परिणाम और दीर्घकालिक लाभ। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना से साधक को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन में शांति और सुरक्षा। साधक के जीवन में बाहरी बाधाएं कम हो जाती हैं और वह मानसिक शांति का अनुभव करता है। अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति। साधक को विभिन्न अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि ध्यान में गहराई और मानसिक स्थिरता। सर्प दोष और बाधाओं से मुक्ति। साधक को सर्प दोष और अन्य तांत्रिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। 20. साधना के दौरान आध्यात्मिक विकास। ये साधना केवल भौतिक समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि साधक के आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होती है। साधना के माध्यम से साधक को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। साधक का मन स्थिर हो जाता है और वह जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगता है। साधना के परिणामस्वरूप साधक के अंदर दया, करुणा और मानवता की भावना बढ़ती है, जिससे उसका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन बेहतर हो जाता है। निष्कर्ष। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना एक महान और शक्तिशाली साधना है, जो साधक को आध्यात्मिक उन्नति, सर्प दोष निवारण और मानसिक शांति प्रदान करती है। इसे पूरी निष्ठा और गुरु के मार्गदर्शन में किया जाए तो साधक को अद्वितीय शक्तियों और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना की गहराई में जाते हुए इसका हर पहलू अत्यधिक महत्व रखता है। जब साधक इस साधना को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करता है, तो यह न केवल उसे शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि आध्यात्मिक विकास के नए द्वार भी खोलती है। आइए इस साधना के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को और विस्तार से समझें। 21. नागेश्वर शाबर मंत्र में शक्ति और ध्वनि का महत्व। मंत्रों में ध्वनि का विशेष महत्व होता है। जब मंत्र का उच्चारण सही स्वर और लय में किया जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। नागेश्वर शाबर मंत्र में श और र ध्वनि के प्रभाव से यह मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली बनता है। मंत्र जाप के समय साधक को अपनी सांसों और ध्वनि के तालमेल पर ध्यान देना चाहिए। श्वास का सही नियंत्रण मंत्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है। शाबर मंत्र की ध्वनि तरंगें ऊर्जा के स्तर को उच्च करती हैं और साधक के चारों ओर एक ऊर्जा कवच का निर्माण करती हैं। ये कवच साधक को नकारात्मक शक्तियों और बाहरी बाधाओं से सुरक्षित रखता है।
22 साधना के लिए उपयुक्त स्थान और वातावरण। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना के लिए एक पवित्र और शांत स्थान की आवश्यकता होती है। ऐसे स्थान का चयन करें जहां बाहरी शोर या विक्षेप न हो। साधक को साधना स्थल को नियमित रूप से शुद्ध करना चाहिए। इसके लिए स्थान पर गंगाजल का छिड़काव करें या धूप का प्रयोग करें। प्रकृति के निकट जैसे कि नदी, तालाब या जंगल साधना करना अधिक प्रभावी हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण ऊर्जा के संचार में सहायक होता है। साधना स्थल पर वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने के लिए नियमित रूप से घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पत्तों को पास में रखना चाहिए। ये स्थान की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखता है। 23 नियमित उपवास व्रत का महत्व। साधना की सफलता में व्रत उपवास का भी बड़ा योगदान होता है। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना के दौरान कुछ विशेष दिनों में उपवास रखना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। उपवास से साधक की आंतरिक शुद्धता और आत्मसंयम बढ़ता है, जिससे वह साधना में अधिक एकाग्र और समर्पित हो पाता है। नागपंचमी, पूर्णिमा या अन्य शुभ दिनों पर उपवास करने से साधक को साधना में विशेष ऊर्जा और आध्यात्मिक सहायता मिलती है। उपवास के दौरान साधक को केवल शुद्ध और सात्विक आहार लेना चाहिए। 24 नाग देवता की प्रसन्नता के उपाय। नाग देवता की प्रसन्नता साधक के लिए अत्यधिक लाभकारी हो सकती है। साधक को कुछ विशेष उपायों से नाग देवता को प्रसन्न करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध और शहद अर्पित करें। ये नाग देवता की कृपा प्राप्त करने का प्रमुख उपाय है। नाग देवता के मंदिर में जाकर नियमित रूप से पूजा करें और उन्हें श्वेत फूल अर्पित करें। ओम नमः नागेश्वराय मंत्र का जाप भी नाग देवता को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। जिन लोगों के घरों में सर्प दोष है, वे घर में नाग देवता की प्रतिमा स्थापित कर उनकी नियमित पूजा करें। ये साधना घर को दोष मुक्त बनाती है और नाग देवता की कृपा से घर में समृद्धि आती है। 25 साधना के दौरान मानसिक और शारीरिक नियंत्रण। साधना के दौरान मानसिक और शारीरिक नियंत्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। साधक को अपनी इच्छाओं, क्रोध और लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए। साधना के दौरान नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास करने से मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण में सहायता मिलती है। शारीरिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए साधक को सात्विक आहार लेना चाहिए। यह आहार शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की ऊर्जा को संतुलित रखता है, जिससे साधक को साधना में एकाग्रता और शक्ति प्राप्त होती है। नागेश्वर शाबर मंत्र यह है जो हम आपको बताए थे कि मंत्र बीच में दिया जाएगा, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। यह मंत्र की सिद्ध होने के बाद ही अपने चेले को दें, अन्यथा ना दें। मंत्र ओम नमः नागेश्वराय सर्व सर्व भय शमन कुरु कुरु स्वाहा। 26 कुंडलिनी जागरण और नागेश्वर शाबर मंत्र साधना। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना में कुंडलिनी जागरण का भी बड़ा महत्व है। कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में स्थित ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करती है और साधना के दौरान ये शक्ति जागृत हो सकती है। कुंडलिनी जागरण से साधक को आध्यात्मिक ज्ञान और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। साधक को इस जागरण के लिए अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो नागेश्वर साधना में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। मंत्र जाप के साथ साथ मूलाधार चक्र पर ध्यान देने से कुंडलिनी शक्ति का जागरण सरलता से होता है। 27 नागेश्वर शाबर मंत्र से शत्रु बाधा निवारण। ये साधना शत्रु बाधा निवारण के लिए भी अत्यधिक प्रभावी मानी जाती है। जिन व्यक्तियों को शत्रुओं या विरोधियों से समस्याएं हो रही हैं, वे इस साधना के माध्यम से शत्रु बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं। नागेश्वर शाबर मंत्र की शक्ति शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और साधक को शत्रु भय से मुक्त करती है। मंत्र जाप के साथ नियमित रूप से नाग देवता का ध्यान करने से साधक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनता है, जिससे वह शत्रुओं से सुरक्षित रहता है। 28 दीर्घकालिक साधना के परिणाम। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना के दीर्घकालिक परिणाम अत्यंत फलदायी होते हैं।
नियमित साधना से साधक के जीवन में दीर्घकालिक परिवर्तन आते हैं। साधक की मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती हैं, जिससे वह जीवन की समस्याओं को सरलता से हल कर सकता है। साधक को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दीर्घकालिक साधना से साधक के जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दोष, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। 29. साधना के माध्यम से प्राप्त दिव्य दृष्टि। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना से साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है। ये दृष्टि साधक को अदृश्य शक्तियों को देखने और समझने की क्षमता देती है। साधक के ध्यान और साधना में इतनी शक्ति होती है कि वह भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान कर सकता है। दिव्य दृष्टि से साधक न केवल स्वयं को सुरक्षित रखता है, बल्कि दूसरों की सहायता भी कर सकता है। 30. नागेश्वर साधना के बाद जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। जब साधक नागेश्वर शाबर मंत्र साधना को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है, तो उसके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आध्यात्मिक समृद्धि। साधक का आत्मिक विकास होता है, जिससे उसे जीवन की गहरी समझ प्राप्त होती है। सफलता और समृद्धि। साधक के जीवन में समृद्धि और सफलता का प्रवाह बढ़ जाता है। उसकी सभी बाधाएं और रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। स्वास्थ्य और शांति। साधक का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। वह जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करता है। निष्कर्ष। नागेश्वर शाबर मंत्र साधना एक दिव्य और तांत्रिक साधना है, जो साधक को आध्यात्मिक उन्नति, शत्रु निवारण और मानसिक शांति प्रदान करती है। ये साधना न केवल साधक के भौतिक जीवन को उन्नत करती है, बल्कि उसे आध्यात्मिक मार्ग पर भी अग्रसर करती है। साधक को इस साधना में पूर्ण निष्ठा, समर्पण और गुरु के मार्गदर्शन के साथ कार्य करना चाहिए।